हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं यह संविधान संशोधन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह हम लोग इसमें करेंगे और यह पार्ट नंबर हमारा 9 है संविधान संशोधन का। तो संविधान के बारे में, तो यह पार्ट नंबर हमारा 9 है। और इससे पहले हम लोग जो वीडियो कर चुके हैं, मतलब देख चुके हैं, तो वह प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम लोग ये एनसीईआरटी का बुक हम लोग देख रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, संविधान संशोधन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो यह लोकसभा और अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो यह 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसको लघु संविधान कहा जाता है, ठीक ना। साधारण जो बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है, इसमें देखिए अनुच्छेद 2, 3 और 4 जो है संसद को विधि द्वारा एक अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो यह इसमें अनुच्छेद 2, 3, 4 की बात करता है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा, देखिए अनुच्छेद जो है 75, 97, 125, 165, 5 तथा 221 दो में द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 3 में कहा गया है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारियों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 कहता है, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों को वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 कहता है, 20(2) में कहा गया है कि संसद द्वारा किसी नए व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं जो यह है अनुच्छेद 124(1) में। अनुच्छेद 124(1) में कहा गया, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तथा होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे, ठीक। अनुच्छेद 125 कहता है, संसद को सर्वोच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 169(1) में कहा गया है, कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है, यह इसमें बात की गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संविधान संशोधन द्वारा बना। तो यह 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा यह बना, ठीक। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। यह लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ से देखिए पॉइंट बनता है, ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से बनता है, संविधान का 86वां संशोधन जो है विधेयक किससे संबंधित है। तो यह 86वां जो संशोधन हुआ था वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। यह इसमें कही गई बात है, ठीक। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है। तो यह लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो यह कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है। यह संविधान संशोधन विधेयक से, ठीक। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सम्मति
सीमित किया था। तो यह आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन हुआ था। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। उसके बाद देखिए कौन कौन है। तो यह अनुच्छेद 54 में बात की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संबंधित है अनुच्छेद 54 से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। और अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक। भाग 5 अध्याय 4 में बात की गई है संघ की न्यायपालिका। भाग 6 अध्याय 5 में बात की गई है राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की गई है। भाग 11 और अध्याय 1 में बात की गई है संघ एवं राज्यों के बीच विधायी संबंध होगा। ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। जो 7वीं अनुसूची की किसी सूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन कर सकता है। ठीक। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में की गई है। स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करता है। तो यह 368 है संविधान संशोधन। ठीक। अनुच्छेद 368। इसके बाद आप आगे चलते हैं। देखिए 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21(1) संविधान में जोड़ा गया। तो यह बात है आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस एक छोटा सा टॉपिक था। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।